यार मैं ना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर है 12th में वो ऑप्शन में छोड़ रहा हूं। क्यों यार ऑप्शन में क्यों छोड़ रहा है? कितना सिंपल चैप्टर है। क्या मजाक कर रहा है यार, कितने दिन से लगा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मेहनत किया, मैंने तो डिसाइड कर लिया ऑप्शन में छोड़ने का। आई एम श्योर तूने सीए सपन के वीडियो नहीं देखे हैं। एक काम कर, मैं लिंक भेज रहा हूं तुझे। सर ने ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझाया है। पिछले 3 साल के जो भी क्वेश्चंस आए हैं एकदम मक्खन की माफिक समझाया है। आई एम श्योर तू एक बार देखेगा ना, चैप्टर इजी हो जाएगा एकदम। इतना ही नहीं, सर ने 2014 से लेके 23 तक पास्ट पेपर्स के हर एक चैप्टर का हर एक जो क्वेश्चन है वीडियो फॉर्मेट में समझाया एकदम आसान से। मैंने खरीदा है, तू भी खरीद ले, पक्का बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। बहुत महंगा होगा यार, और तू क्या एजेंट है क्या सर का? अब ये है सपन सर। तो बच्चों जरा भी महंगा नहीं है, सिर्फ 700 रुपीज में ये प्रोडक्ट मैंने बनाया। बहुत मेहनत किया है, बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ। अगर स्टार्टिंग का एक्टिंग अच्छा लगा है तो पक्का गारंटी देता हूं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी भेजे में एकदम आसानी से घुस जाएगा। सिर्फ 700 है। जितना भी समय बचा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करिए, अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए। लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड द ऐप, बाय द कोर्स नाउ। ये वीडियो में हम सीखने वाले हैं अक्टूबर 21 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन। काफी सिंपल क्वेश्चन आया था, एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कुछ बच्चे इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, जिसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी है, 5 मिनट में हो जाता है सम। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मुकेश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 18। लायबिलिटीज और एसेट्स दिए हैं, और कन्वर्ट द अबव बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। बच्चों ये जो बैलेंस शीट है उसको हॉरिजॉन्टल या टी फॉर्मेट बोलते हैं, टी फॉर्मेट या हॉरिजॉन्टल। लिमिटेड कंपनीज को अपनी जो बैलेंस शीट है उसको वर्टिकल फॉर्मेट में बनानी होती है। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और वर्डिंग्स भी जो है वो डिफरेंट होते हैं, पर सिंपल होते हैं। मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। तो ये हमने एक फॉर्मेट बनाया है। पहली बात, ये एक स्टेटमेंट है, ना कि लेजर अकाउंट, तो इसीलिए ऐसा डेबिट क्रेडिट नहीं है। इट इज वन बिलो द अदर रादर देन वन बिसाइड द अदर। ओके, तो पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मुकेश कंपनी लिमिटेड। मुकेश अंबानी जी ही होंगे, मुकेश कंपनी लिमिटेड। एंड वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला वर्डिंग्स थोड़े अलग होंगे, तो यहां पे हम लायबिलिटीज वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, उसके जगह हम वर्ड यूज कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स। अब जैसा कि वर्ड यहां पे बता रहा है, सोर्सेस ऑफ फंड्स का क्या मतलब है भाई? सिंपल सा मतलब है कि ये जो कंपनी है उन्होंने बिजनेस करने के लिए पैसे कहां से लिए। तो पैसे ब्रॉडली 2 जगह से ले सकते हैं, एक जो ओनर है उनके पैसे, और दूसरा बैंक से या पब्लिक से लिया हुआ उधार। ओनर के पैसे को लिमिटेड कंपनी के केसेस में हम शेयर कैपिटल ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फंड्स 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा ओनर्स फंड्स, ओनर्स फंड्स, इसको प्रोप्राइटर्स फंड्स भी बोला जाता है। तो ओनर्स फंड्स में पहले मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितना है? 37,000। यहां पे मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं, ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है, क्योंकि ओनर्स फंड्स में 2 चीजें मुझे लिखनी है। मैं शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो अंदर लिखूंगा, और वो अमाउंट है 37,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस सेकंड है। ये क्या है? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ये कंपनी ने कमाया हुआ प्रॉफिट है जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो वो कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। ये
10,000 ये इन्हीं के पैसे हैं, ठीक है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनर्स फंड में ही ऐड किया जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है 10,000। तो इन दोनों को हम ऐड करके बाहर लिख देते हैं और ये हो गया 47,000। तो 47,000 क्या है सर? ये ओनर्स फंड, ये बिजनेस में ओनर्स ने अपने 47,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब एक रो छोड़ देते हैं और बी लिख देते हैं बोरोड फंड। बोरोड फंड, इसको लोन फंड भी बोलते हैं और ओड फंड भी बोलते हैं। ये ओन्ड है, ONOWNED, और ओड OWED, सिंपल वर्ड है बोरोड फंड। हमने किन से उधार लिया? किन से उधार लिया? 2 जनों से लिया है, 12% लोन। अब ये 12% का कुछ नहीं करना है, ये इंफॉर्मेशन है कि 10,000 रुपए हमने जिस किसी से भी लोन लिया है उसको साल भर का 12% ब्याज देना है। 12% हमें गिनना नहीं है, हमें तो इसी फिगर को अलग तरीके से प्रेजेंट करना है। तो 12% लोन बोरोड फंड में हम लिखेंगे 12% लोन। अगेन क्योंकि 2 फिगर है लोन में, तो मैं अंदर के कॉलम में लिखूंगा 10,000। उसके बाद नेक्स्ट है 8% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी एक टाइप का लोन होता है जो पब्लिक से लिया जाता है। 20,000 का लोन हमने लिया हुआ है, तो टोटल लोन फंड कितना हुआ बेटा? 30,000। तो ये हुआ बोरोड फंड। अब मजे की बात है, ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो ये वाले फॉर्मेट में सोर्सेज ऑफ फंड्स में नहीं लिखते हैं। पूछो क्यों? बता रहा हूं। सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब क्या है? ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को पैसे दिए हैं, ठीक है ना। अब करंट लायबिलिटी या क्रेडिटर्स, क्या उन्होंने मुकेश को पैसे दिए हैं? नो, इन्होंने 9,000 रुपीज के गुड्स दिए हैं मुकेश को। सो देयरफॉर राइटिंग क्रेडिटर्स हियर इज इनअप्रोप्रिएट। तो कहां लिखेंगे सर? समझाऊंगा ना, धीरे धीरे पूरा वीडियो देखो भाई। तो ओनर्स फंड्स प्लस बोरोड फंड, इसका टोटल अगर हम कर दें तो ये होगा आपका 77,000। इधर हम लिख देंगे वापस सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है। तो एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट होता है, जो हम नॉर्मली एसेट्स बोलते हैं, इधर वर्ड अलग है, इधर हम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। देखो बेटा, शब्द में ही सार है, मतलब उसका मीनिंग है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब जो पैसे मैंने लिए थे उसको कहां यूज किया, कहां यूज किया बता रहे हैं, पर वो उसका मतलब है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो इधर मैं वापस से ए लिख रहा हूं। ए मैं लिखूंगा फिक्स्ड एसेट्स। तो मैंने फिक्स्ड एसेट्स में यूज किया, क्या क्या फिक्स्ड एसेट्स में यूज किया? लैंड, प्लांट, फर्नीचर। तो लैंड है 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग। अगेन 2-3 चीजें हैं, तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा लैंड 40,000। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 10,000। देन आई विल राइट फर्नीचर, और फर्नीचर की वैल्यू आ गई है 7,000। तो ये टोटल मैंने बाहर कर दिया 57,000, ठीक है। लैंड, प्लांट और फर्नीचर। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये एक अलग कैटेगरी होती है। यानी मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे तो वो हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, या बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट कहां किया है क्वेश्चन में नहीं बताया है, पर हम उसको एक सेपरेट कैटेगरी करके यहां पे लिखेंगे, बी इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो है 17,000। तो ये हमने बाहर लिख दिया 17,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एक ही फिगर है। अगर 2-3 फिगर होते तो अंदर के कॉलम में लिख के बाहर लिख देते। अब सी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सी में नाम आ जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल
वर्किंग कैपिटल का मतलब मैंने नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो ये दो चीजों का डिफरेंस होता है। एक होता है करंट एसेट, करंट एसेट का मतलब डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फिगर है, सन्ड्री डेटर्स 12,000, जो कि करंट एसेट में आ जाता है। तो मैं करंट एसेट हेडिंग लिखता हूं, उसके अंदर मैं लिख रहा हूं डेटर्स, और मैं इनर कॉलम में लिख देता हूं 12,000। फिर मैं सेकंड लिख रहा हूं करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और इसको मुझे लेस करना है। करंट लायबिलिटीज का मतलब वो लोग जिनको मुझे पैसे देने हैं। क्यों देने हैं? बिकॉज आई हैड टेकन गुड्स फ्रॉम देम, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल। तो ये क्वेश्चन में क्रेडिटर्स जो है वो 9,000 है, तो हमने इधर लिख दिया 9,000, और ये 12,000 में से 9,000 मैंने माइनस कर दिया, तो बाहर आ गया 3,000। ये हो गया वर्किंग कैपिटल। और अब मैं लिखूंगा फंड्स एम्प्लॉयड। ये थोड़ा नीचे हो गया, एक मिनट, थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो ये क्रेडिटर्स के सामने मैंने लिख दिया 9,000, टोटल मैंने कर दिया बाहर 3,000, और अब मैं लिख रहा हूं फंड्स एम्प्लॉयड, फंड्स एम्प्लॉयड। देखो उधर लिखा था सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसे कहां से आए, और यहां लिख रहे हैं पैसे कहां यूज किए। फंड्स एम्प्लॉयड या फंड्स अप्लाइड। टोटल करेंगे 17 और 3 20, और प्लस 57 यानी के 77। ये हमारा टोटल हो गया फंड्स एम्प्लॉयड का, और यहां पे 77 था सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो ये था हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट ऑफ मुकेश लिमिटेड। मैंने कहा था बहुत सिंपल है। अगर सचमुच सिंपल लगा है, आपको एहसास हो रहा है कि सर मजा आ गया, तो 3-4 काम करने। पहले थम्स अप दिखा दो, कुछ कमेंट वमेंट लिख दो कि सर अच्छा लगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि ये चैनल देखें ताकि उनको भी इजी लगने लगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिंक को क्लिक करो और ये जो प्रोडक्ट है परचेस करो। बहुत कम दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, अपना नाम रोशन करो। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।